सूरत-ए-हाल ये है कि ये बिल्डिंग मुकम्मल तबाह हो चुकी है। मुराद अली शाह साहब ने ऐलान किया कि फी खानदान जो शहीद हो गया 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। यकीन दहानियां सब करा रहे हैं, लेकिन अमलन जब तक काम नहीं होगा, बातों से पेट नहीं भरेगा। ये सिर्फ अपनी नाअहली छुपाने के लिए मामला ताजरों के कंधे पे डालना चाहते हैं। क्वारी इन्होंने कमिश्नर कराची की सरबराही में बनाई है, ये हम पहले भी उसे रिजेक्ट जी, कर चुके हैं। गुल प्लाजा अब सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि सैकड़ों खानदानों का कब्रिस्तान बन चुका है। आग बुझ गई है लेकिन इन दिलों में लगी आग अब भी भड़क रही है। 26 से ज़ायद लाशें निकाली जा चुकी हैं, मगर खौफनाक बात यह है कि 80 से ज़ायद अफराद अब भी लापता हैं। इनमें एक पूरा ख़ानदान, मियाँ बीवी और 14 साला बच्चा भी शामिल है। और जो कहानियाँ सामने आ रही हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। अभी हमने रिपोर्ट में देखा कि एक भाई कैसे बेताबी से, बेबसी से ये बता रहा था कि उसके भाई ने आखिरी कॉल पर कहा कि धुआं बहुत ज़्यादा भर चुका है, हम बुरी तरह से चारों तरफ से फंस चुके हैं। और वरसा का ये शिकवा भी है कि फायर ब्रिगेड ने रिवायती सुस्ती दिखाई। अगर बेहतर तरीके से हिकमत अमली अपनाई जाती तो शायद आज कई घर उजड़ने से बच जाते। वफाकी हुकूमत ने ताजर बरादरी की मदद करने का वादा किया है। हमारे साथ मौजूद हैं सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी, और हम उनसे जान लेते हैं कि वो हुकूमती इक़दामात से किस हद तक मुतमईन हैं भी या नहीं हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहिएगा कि हुकूमत ने मुतासरा ताजरों के लिए इमदाद का ऐलान तो कर दिया, लेकिन माजी के ये तजुर्बात बताते हैं कि ये रकम असल हकदारों तक पहुँचने में कई माह लग जाते हैं। बतौर ताजिर रहनुमा आप इस बात को कैसे यकीनी बनाएंगे कि ये जो मुआवजा है ये तमाम मुतासरीन तक पहुँच सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। असल मामला आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कल हमारी मीटिंग थी गवर्नर सिंध जनाब कामरान दसूरी साहब से, और सिंध गवर्नमेंट के भी वज़रा से भी राब्ता था। लेकिन जो सूरत हाल आप जो बता रहे हैं हकीकत ऐसे ही है। ये जो खानदान जो उजड़ गए हैं, जिनके प्यारे उनमें अब नहीं है इस दुनिया में, हम पहले तो उनसे, उनके खानदान से ताज़ियत करते हैं, और एक फायर फाइटर जो शहीद हुए उनके खानदान से भी हमें हमदर्दी है। और अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे, और जो लोग जख्मी हैं अल्लाह उन्हें जल्द सेहतयाब करे। सूरत हाल यह है कि ये बिल्डिंग मुकम्मल तबाह हो चुकी है। आज 5वां रोज है। सबसे पहले सवालिया निशान सिंध हुकूमत पर उनकी नाअहली खुलकर सामने आई इस सानिये के बाद। अब तक ना तो ये सर्च ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है, अब तक ना बॉडियां वहां से जो वो रिकवर हो चुकी हैं नहीं हुई हैं। वो लोग जो अपने प्यारों को देखने के लिए तरस गए हैं, वो धाड़े बार बार कर रो रहे हैं। और ये इसे मुकम्मल करने की, जैसे सिंध गवर्नमेंट ने, सीएम मुराद अली शाह साहब ने जो ऐलान किया कि फी खानदान जो शहीद हो गया 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, लेकिन यहाँ जो लोगों को ये बिल्डिंग जो नए सिरे से बनेगी और जिनके माल असबाब जो करोड़ों के असासे रखते थे वो आज रोड पर आ गए, उसके लिए इन्होंने अभी तक कोई टाइप का कोई ऐसा पैकेज का ऐलान नहीं किया। विफाक की तरफ से कल जनाब विफाकी वजीर जनाब जाम कमाल साहब ने भी विजिट किया। उन्होंने यकीन दहानियां सब करा रहे हैं, लेकिन अमलन जब तक काम नहीं होगा, बातों से पेट नहीं भरेगा। अब जब तक ये लोग बेरोजगार हैं, उसके लिए भी अल्टरनेट गवर्नर साहब से कल मीटिंग में हमारे मामला कुछ दे पाएं, और अल्लाह करे वो बेहतरी की तरफ हम जाएं और इन लोगों के लिए कुछ कर पाएं। तो ये एक हुकूमत सिंध और विफाक को भी मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये अपील करता हूं, खुदारा आप आगे आए और इन बेसहारा लोगों का सहारा बने। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार हैं। वो जितने अरसे तक बेरोजगार रहेंगे उनको रोजगार चाहिएगा। और मैं आज आपके चैनल से एक अच्छी खबर ये दे देता हूं, जो मजदूर वहां बेरोजगार जो हुए हैं उनके लिए भी इंशाअल्लाह ताला हम उन्हें अल्टरनेट रोजगार पर वहां लगाने के लिए आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरा पाकिस्तान जो है। चलें जावेद साहब, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो मदद के लिए आएंगे, लेकिन जो हुकूमत या वहाँ पर मौजूद इंतज़ामिया, उनकी ज़िम्मेदारी है, उनको तो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए ना। वो एक तो इन सब मामलात से पहले कोई इस तरह का एक्शन नहीं लेते कि इस तरह के वाक़यात हो ना, और जब हो जाते हैं तो भी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो उस दौरान ये बात भी सामने आई है कि इमारत का जो नक्शा है या फायर एग्जिट के रास्ते वो क्लियर नहीं थे। तो किस पर इस बात की ज़िम्मेदारी आयद होती है, आप क्या समझते हैं? देखिए जी, ये तो एक बयानिया बनाया गया था हुकूमत सिंध की तरफ से कि
जो फायर एग्जिट के रास्ते बंद हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपका मीडिया वहां मौजूद है और उसने भी देखा है, और लोगों के जो आई विटनेस हैं उन्होंने भी, मीडिया ने जो कवरेज दी है वो आपके सामने है। ये सिर्फ अपनी नाअहली छुपाने के लिए ये मामला दूसरों पे, ताजिरों के कंधे पे डालना चाहते हैं। अच्छा। ये इस तरीके से दूसरों पे ये मामला डालने से मामला हल नहीं होगा। और मीडिया ने हकीकत में हुकूमत की पोल खोल दी, और ताजिर बिरादरी जिस तरीके से आज परेशान है, उन्हें आज कोई दिलासा देने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां के वो तमाम एग्जैक्ट बंद थे और वो फलां थे। ये सिर्फ एक झूठ का मबनी बयानिया था जो उन्होंने बनाया, और वो मीडिया ने उसे बेनकाब किया। और आज ये मीडिया आपका ना होता तो हमारी कोई दाद फरियाद ऊपर तक, हुकूमत के ऐवानों तक नहीं जाती। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम पाकिस्तान के मीडिया का, उन्होंने हमारे ताजिर बिरादरी के साथ भरपूर ताउन किया। और ऐसी कोई बात भी थी जो इदारे मौजूद हैं, वहाँ का गाड़ियों का, फायर ब्रिगेड की आना, पानी की शॉर्टेज का हो जाना, लेट गाड़ियों का फायर ब्रिगेड का पहुंचना, इनमें ताजिरों की क्या कोताही है। अच्छा जी, इनकी तो आज पूरी दुनिया हम पर जो है वो हैरान और परेशान है कि आज 5वां रोज है, अब तक ये ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो सका। तो गुल प्लाजा से बहुत बड़ी इमारतें भी कराची में मौजूद हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ कहूं को भी ऐसा कोई सामना ना हो। तो वो 24 फायर ब्रिगेड स्टेशन है कराची में, 3.5 करोड़ की आबादी में। हुकूमत की तो बहुत बड़ी नाअहली है ही, और इदारों की नाकामी है, ये सब अपनी जगह मौजूद है। लेकिन आपने राहील साहब को सुना, वो कह भी रहे थे कि जनाब कोई अंदर फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद नहीं थे, उसके अलावा कोई इस तरह का सामान मौजूद नहीं था कि कोई फायर अलार्म वहां पर मौजूद नहीं थे कि बर वक्त इत्तला पहुंच जाती। और आधा घंटा तो यही नहीं मालूम हो सका कि निचले फ्लोर पर आग लग गई है और ऊपर वाले इससे लाइल्म खरीदारी में मसरूफ थे। पहले तो मैं राहील साहब की से बड़ी हमदर्दी है हमें, और जो वो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल हकीकत पे मबनी है। मैं उनकी बात की तायद भी करता हूँ। ये फायर अलार्म इस बिल्डिंग में नहीं था और होना चाहिए, लेकिन एक सानिए के बाद हमें ये याद आता है कि यहाँ क्या क्या कमी थी। जो मुतल्लिका इदारे हैं, KMC है, जो तकरीबन कमर्शियल से हमसे तकरीबन 3.5 अरब रुपया कलेक्शन पर मंथ वो करती, मुझे नजर नहीं आता कि वो क्यों नहीं फायर सेफ्टी के इंतजामात या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्यों नहीं वो चेक करती। क्या वो किसी बड़े सानिया का इंतजार करते हैं और उसके बाद ये जाकर जो करते हैं। अब ये कुछ दिन बाद चलेगी, उसके बाद जिनके लोग इस दुनिया से चले गए वो पूरी जिंदगी का उनका रोना होगा। लेकिन ये चीजें, जब मैं ये कहता हूँ, एक जुडिशनल इंक्वायरी ताजिरों की तरफ से हमने, आल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान की तरफ से हमने हुकूमत को कहा है जुडिशल इंक्वायरी करवा बिल्कुल इसकी इंक्वायरी जावेद साहब होनी भी चाहिए, और ये मामला ऐसे नहीं जाना चाहिए। और हुकूमत जो है, हम उससे भी बिल्कुल पूछेंगे, उनके नुमाइंदों से भी पूछेंगे कि जनाब आपकी नाअहली थी, आपने क्या किया। अब अगर हम आगे देखें तो क्या आपकी यूनियन की जानिब से भी जो दीगर बड़ी बड़ी इमारतें, आपने भी कहा कि इससे भी बड़े बड़े प्लाजास मौजूद हैं, तो वहां पर भी आप जो उन प्लाजा मालिकान हैं उनको आप ये दबाव डाल रहे हैं, उनको इस बात का पाबंद करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आप भी फायर अलार्म लगाएं, इस वाक़े से कुछ सीखें, और हिफाजती इंतजामात जो हैं वो बिल्डिंग्स के अंदर, प्लाजास के अंदर होने चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल हो तो लोगों का जानी नुकसान ना हो सके। बिल्कुल जी, होना चाहिए। और हम उसके लिए ताजिर बिरादरी की तरफ से हम हुकूमत को ये यकीन दानी कराते हैं, जो भी ऐसी कोई बिल्डिंग है जहां फायर अलार्म नहीं है या फायर एग्जैक्ट नहीं है, उन बिल्डिंगों को सील कर दिया जाए। ये आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये बात कह रहा हूँ। और जो हुकूमत सिंध की तरफ से जो गफलत बरती गई है, और उसमें एक इंक्वायरी इन्होंने कमिश्नर कराची की सरबराही में बनाई है, ये हम पहले भी उसे रिजेक्ट कर चुके हैं। हम उसे इंक्वायरी कमेटी चले को सर, नहीं वी मानते। होप जिस तरह से आप कह रहे हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो और फायर अलार्म मौजूद हो। अब नेक्स्ट टाइम कोई यहाँ पेश ना आए और हम बैठकर इस तरह डिस्कस ना करें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।